हेलो बच्चों, द ड्रीम इंस्टीट्यूट पिलर ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 का इंग्लिश द नेकलेस करने वाले हैं। द नेकलेस वाज रिटन बाय गाय डे माउपेजेंट। ये राइटर हैं गाय डे माउपेजेंट। ही वाज ए फेमस राइटर इन 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के ये फेमस राइटर थे। रिमेंबर हिम फॉर हीज शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन रियल लाइफ सिचुएशन। उनको उनकी छोटी छोटी कहानियों जो कि रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड होती थी उनके लिए याद किया जाता है। दिस फिक्शनल स्टोरी शॉर्ट स्टोरी इज़ अबाउट ए ब्यूटीफुल वुमन। ये जो फिक्शनल शॉर्ट स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं ये खूबसूरत महिला के बारे में है जिनका नाम है मटिल्डा लोइसेल, हु लिव्ड इन ए स्मॉल कंफर्टेबल फ्लैट विथ हर हस्बैंड। वो एक छोटे सुंदर और कंफर्टेबल फ्लैट में अपने पति के साथ रहती थी। ही वर्क एज ए क्लर्क इन ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और ये मटिल्डा लोइसेल के जो हस्बैंड हैं वो एक क्लर्क का जॉब करते थे बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, ऑफिस में, बोर्ड ऑफ एजुकेशन के ऑफिस में। एंड लव्ड हिज वाइफ वेरी मच। वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान करते थे। दे वेयर नॉट एबल टू अफोर्ड अ लग्जरियस लाइफ स्टाइल। और वे लोग एक बेहतरीन लग्जरियस लाइफ स्टाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। टू लाइम सो वेल दे लेड अ सिंपल लाइफ। वे लोग एक साधारण जीवन बिताते थे। मटिल्डा वाज अनहैप्पी विथ हर सिचुएशन। मटिल्डा अपनी सिचुएशन से अनहैप्पी थी। एंड ऑलवेज विश टू बी ए रिच। और हमेशा अमीर होने की सोचते रहती थी। सी ऑफन फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड ग्लोटेड अबाउट हर फाइनेंशियल सिचुएशन। वह हमेशा अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड, दबा हुआ, डाउन समझती थी अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण। फॉर नॉट हैविंग ए लार्ज मैंशन टू लिव इन। और इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं रहना चाहती थी। शी ऑलवेज वांटेड टू वेयर ए ब्यूटीफुल क्लॉथ विथ मैचिंग ज्वेलरी। वो हमेशा एक सुंदर कपड़ा पहनना चाहती थी मैचिंग ज्वेलरी के साथ। बट शी हैड नन। पर उसके पास ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए वो सिर्फ सोचती थी पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। वन फाइन डे लोइसेल्स हस्बैंड इनवाइट हर टू ए ग्रैंड बॉल पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेसिडेंस। एक दिन लोइसेल के हस्बैंड, मटिल्डा लोइसेल के हस्बैंड आते हैं और उनको बताते हैं कि हम लोग को मिनिस्टर रेसिडेंस पर एक बॉल पार्टी में जाना है। ही एक्सपेक्टेड हिज वाइफ टू बी एक्साइटेड टू सी द इन्विटेशन। मटिल्डा के हस्बैंड को लगता है कि अगर मैं अपनी वाइफ को बताऊंगा तो वो बहुत खुश होगी, सुन के बहुत एक्साइटेड होगी। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विरोध में, व्हेन हिज वाइफ सा द इन्विटेशन, जब वो इन्विटेशन को देखती है तो उसका विरोध में वो कुछ बातें कहती है। सी एक्सप्रेस हर द इंडिग्नेशन एट इट। वो अपना वहाँ विरोध दर्ज कराती है, अपने गुस्से को दर्ज कराती है एट इट एंड थ्रू द लेटर असाइड। और अपने लेटर को एक साइड फेंक देती है। एंड स्टार्टेड ड्रैगिंग ओवर द कंडीशन। और अपने कंडीशन पे बोलने लगती है, बड़बड़ाने लगती है। व्हेन आस्क्ड सी lamented not having a beautiful dress to wear on such a grand occasion। वो अपनी असमर्थता जताती है कि उसके पास एक खूबसूरत ड्रेस नहीं है जो इस ग्रैंड ओकेज़न में वो पहन सके। सी वांटेड टू लुक प्रिटी। वो सुंदर दिखना चाहती है। एंड गुड एट द पार्टी। और पार्टी में अच्छा दिखना चाहती है। सो दैट एवरीवन वुड एडमायर हर। ताकि सारे लोग उसको क्या कर सकें, एडमायर कर सकें, उसकी तारीफ़ कर सकें। पिटी फॉर मटिल्डा। मटिल्डा के लिए एक और पीड़ादायी बात होती है। हर लविंग हस्बैंड गेव हर ऑल हिज सेविंग। जब उसके पति मटिल्डा के अपने सारे सेविंग उसको देते हैं। ऑफ 400 फ्रांस टू बाय अ ब्यूटीफुल ड्रेस। 400 फ्रांस, 400 फ्रांस उसको देते हैं ताकि वो एक ब्यूटीफुल ड्रेस ले सके। ही हैड सेव दैट अमाउंट टू बाय अ राइफल फॉर हिमसेल्फ। मटिल्डा के हस्बैंड ये पैसा राइफ़ल ख़रीदने के लिए सेव करते हैं। बट गेव द मनी टू हिज वाइफ टू बाई हर ड्रेस। लेकिन वो पैसे अपनी पत्नी को दे देते हैं ताकि वो उससे ड्रेस खरीद सके। सून द वीक ऑफ द ग्रैंड पार्टी अराइव। जल्दी ही पार्टी का वो दिन आ जाता है। मटिल्डा सीम वरीड अगेन। मटिल्डा फिर घबरा जाती है, फिर वो मायूस हो जाती है। दिस टाइम सी फेल्ट सी हैड नो मैचिंग ज्वेलरी टू पेयर विथ हर ब्यूटीफुल ड्रेस। इस समय उसको महसूस होता है कि उसने ड्रेस तो ले ली पर उसके पास ज्वेलरी ही नहीं है जो उस ड्रेस के साथ मैचिंग हो और उसे पहन सके। टू रेमेडी दिस, इसके उपाय सुझाते हुए हर हस्बैंड सजेस्ट सी रिक्वेस्ट हर फ्रेंड।
इसका उपाय सुझाते हुए उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड को रिक्वेस्ट करो जिसका नाम है जेने फॉरेस्टियर फॉर ए नेक पीस। तुम अपने दोस्त को बोलो ताकि वो तुमको एक नेक पीस उधार दे सके। मटिल्डा इमीडिएटली वेंट टू जेनेस हाउस एंड बोरोड अ मैग्निफिसेंट डायमंड नेकलेस। और वो उसके पास जाती है अपने दोस्त के पास, वहाँ से एक अच्छा खूबसूरत डायमंड नेकलेस वहाँ से उधार ली आती है। लोइसेल एक्कम्पेनिड हर हस्बैंड। जो मटिल्डा लोइसेल है वो अपने पति के साथ जाती है टू द बॉल पार्टी एंड वाज प्लीज्ड, और वो बहुत खुश रहती है विथ हर अपीयरेंस, अपनी उपस्थिति को लेके। सी वाज अंडरस्टूड टू हैव सक्सीड, वो ऐसा समझती है कि वो सफल रही है इन अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ दोज प्रजेंट एट द रिसेप्शन। जो लोग उस पार्टी में, उस ग्रैंड सेलिब्रेशन में मिनिस्टर्स रेसिडेंस पे मौजूद थे, उसका वो ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल होती है, ऐसा वो सोचते रहती है और अपने आप को बहुत खुश और अच्छा महसूस करती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट 2 जल्द ही अपलोड करूँगा। तब तक स्वस्थ रहें, ख्याल रखें। धन्यवाद।